everyone, once again welcome back to my YouTube channel. This is chapter 11 Human Eye and the Colorful World for class 10th और हमने अभी तक ह्यूमन आई की फंक्शनिंग और डिफेक्ट्स ऑफ विजन को डिस्कस कर लिया है. द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर डिस्पर्शन ऑफ लाइट. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन का मतलब जो होता है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू डिस्पर्स. जैसे स्कूल में असेंबली होने के बाद हमें कहा जाता है नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्पर्स, दैट इज़ इट इज़ टाइम टू सेपरेट आउट. जब कुछ चीज़ें एक ही पॉइंट पे असेंबल्ड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, जब उनको सेपरेट कर दिया जाता है, दैट मीन्स दीज थिंग्स आर डिस्पर्स्ड. तो इसी तरह से जो सन से आने वाली लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं. जब 7 कलर सेपरेट हो जाते हैं, दैट मीन्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट हैज़ अकर्ड. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. हमने सबने अपनी लाइफ में रेनबो का फिनोमिना देखा है, ऑब्जर्व किया है नेचर में. आफ्टर रेनफॉल देयर ऑलवेज हैपन्स अ रेनबो. हमेशा रेनबो अकर होती है रेनफॉल के बाद और उसमें हमें 7 कलर्स नज़र आते हैं. तो ये फिनोमिना भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है, लेकिन हम इसकी डीप डिस्कशन करेंगे और इसको एक एनिमेशन की हेल्प के साथ समझने की कोशिश करेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो है ये हमारे पास नेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल प्रोसेस अगर हो रहा होता है. देन वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, हमारे पास क्या होगा, हम एक प्रिज्म को कंसीडर करेंगे. हम चेक करेंगे कैसे लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है और प्रिज्म में एंटर होने के बाद उस लाइट रे के पास कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे रिफ्रैक्ट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो अपने रास्ते को किस तरीके से बदल लेती है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट इन द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट की. हमारे पास ये एक प्रिज्म है जिसमें से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है. जब ये एंटर करती है प्रिज्म में तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, इस प्रिज्म में से 7 कलर्स हमें ऑब्टेन होते हैं. विबग्योर, दैट इज 7 कलर्स में हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है. दैट मीन्स वी कैन से द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जब हमारे पास व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तब हमारे पास क्या हो जाती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमें 7 कलर्स मिलते हैं जैसे कि मैंने कहा. और वो 7 कलर्स हम कैसे याद रख सकते हैं, विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की. अब रेनबो जो है ये हमेशा अकर करती है आफ्टर रेनफॉल और ये बेस्ड होती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे. इसमें भी हमारी व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं. तो देखिए ऐसे हमारे पास जब रेनफॉल होके हटती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ बड़ी रह जाती हैं किसी फ्लावर्स पे, ग्रास के ऊपर. तो जैसे ही वो वाटर से पास होती हैं, उन ड्रॉप्स में से सनलाइट पास होती है, वाइट लाइट, तो पास होने के बाद इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन और रेनबो फॉर्म हो जाती है. इसको दोबारा समझ के देखते हैं. तो हमारे पास रेनफॉल हुई, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरे, वाटर ड्रॉपलेट्स में से सन की वाइट लाइट पास हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हुआ, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया सच दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. दैट इज 7 कलर्स आर सेपरेटेड आउट. और ये 7 कलर्स क्या है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो इस तरह से हमारी रेनबो जो है वो नेचर में फॉर्म होती है. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है इसको हम यहीं पर समझते हैं रे डायग्राम बना करके. प्रिज्म सबसे पहले क्या होता है, प्रिज्म हमारे पास वो एक ग्लास डिवाइस है, ग्लास का बना हुआ डिवाइस है जिसकी 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं. तो ये हमने एडजस्ट कर लिया अपना प्रिज्म. अब इस प्रिज्म में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 नॉर्मल्स हम ड्रॉ करेंगे. एक ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फेस के ऊपर ड्रॉ किया है. अब ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, इसीलिए हम कहेंगे ये नॉर्मल. सो लेट्स से वी हैव ड्रॉन दिस नॉर्मल ऑन द फेस ए बी ऑफ अ प्रिज्म. अब दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा फेस है AC, उस AC फेस
केस के ऊपर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब हमने पहले नॉर्मल का नाम रख लिया N1M और दूसरे नॉर्मल का N2M। यहाँ पे भी देखो AC और N2M के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इफ दिस एंगल इज फॉर्मिंग देन इट मीन्स इट इज नॉर्मल। अब हमें चाहिए एक रे जो हमारे पास नॉर्मल के ऊपर जाके स्ट्राइक करे, दैट इज इंसिडेंट रे। अब हमारे पास ये आ गई एक इंसिडेंट रे जो जाकर नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। हमने क्यों इसको लिया? क्योंकि हम नॉर्मल से इसलिए ले रहे हैं, अब हमारे पास जो लाइट है वो क्या करेगी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, बिना नॉर्मल के हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। नाउ दिस इंसिडेंट रे इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो हमारा प्रिज्म जो है इट इज अ ग्लास प्रिज्म, तो इसीलिए ग्लास प्रिज्म हमारा क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल स्लो डाउन व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, एंड व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो हमारे पास जो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो हमने क्या किया, अपनी रे को नॉर्मल N1M की तरह जो है झुका दिया। तो अब इस केस में हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसने क्या बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको लिख लिया R1। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है जाकर स्ट्राइक कर रही है फेस AC के ऊपर, सच दैट इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 विद द नॉर्मल N2M। अब हमारे पास मान लो जो PQ है वो हमारे पास इंडिकेट कर रही है इंसिडेंट रे, और जो हमारी QR है इट इज इंडिकेटिंग अ रिफ्रैक्टेड रे। तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ इसलिए झुकी क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी। अब लाइट को ट्रेवल करना है डेंसर से रेयरर मीडियम में, प्रिज्म डेंसर मीडियम है, प्रिज्म से बाहर आना है, बाहर क्या है, रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन एवर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये N2 की तरफ नहीं झुकेगी, ये N2 से दूसरी तरफ ही जाकर झुकेगी। सो ये हमारी रे बन जाती है एमर्जेंट रे। इसको जो बाहर आ गई, एमर्ज हो गई, प्रिज्म से बाहर आ गई है, इसीलिए इसका नाम हो गया एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वी कॉल इट एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। So this is our angle of emergence which emergent ray has made with the normal which is drawn on the face AC. तो एंगल ऑफ एमर्जेंस हमारे पास मिलकर कुछ इस तरीके से हमारी लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास होती है। अब यहाँ पे अगर हमारा प्रिज्म नहीं होता तो जो हमारी इंसिडेंट रे है कुछ इस तरीके से सीधे निकल जाती, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग। ये बेंडिंग नहीं होनी थी, तो ये बिल्कुल सीधे निकल जानी थी। तो हमारे पास अगर ये प्रिज्म नहीं है तो हम ड्रॉ करते हैं कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जाती। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इफ देर इज नो प्रिज्म प्रेजेंट। लेकिन अब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये प्रिज्म यहाँ पे है, एक्चुअल में बेंडिंग हुई है, लेकिन एमर्जेंट रे हमारी E पॉइंट से निकल के आ रही है, R पॉइंट से निकल के आ रही है। और अगर हम एमर्जेंट रे को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास एमर्जेंट रे निकल के आ रही है। तो रास्ता जो है हमारे पास एमर्जेंट रे ने वो चेंज कर दिया। दैट मीन्स इंसिडेंट रे का रास्ता जो है वो डेल्टा एंगल के साथ घुमा दिया गया है। और ये डेल्टा एंगल के साथ किसने हमारे इंसिडेंट रे के रास्ते को बदला है, ये बदला है हमारे प्रिज्म ने। और इस डेल्टा एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये वो एंगल है जो हमें बताता है कि लाइट रे प्रिज्म की वजह से कितना एंगल घूम गई है, अपने पाथ से कितना डाइवर्ट हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। If yes,